वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो ए टू जेड पे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। एक्चुअल में ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी को जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझ पाएंगे। तो आज जिस मैटर पे मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो एंड टेक्नोलॉजी यानी क्रिप्टो करेंसी क्या है। आज का टॉपिक हमारा ये है। तो आपको हम क्रिप्टो करेंसी क्या है इसको बताने से पहले बता देना चाहेंगे, अगर आपने ब्लॉकचेन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ब्लॉकचेन क्या है, आप इस चीज को नहीं समझ पाए, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और वीडियो के अंत में जो है आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप ब्लॉकचेन क्या है इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि हम इस जो एपिसोड को पूरा सीरीज को बना रहे हैं, अगर आप पूरी सीरीज को एपिसोड 1 से लेके जहां तक भी एपिसोड जाएंगे, अगर आप पूरी एपिसोड को पूरी सीरीज को देख लें तो क्रिप्टो करेंसी की जो बेसिक सारी चीजें हैं आपके माइंड सेट में आ जाएंगी और आप अच्छे से क्रिप्टो करेंसी एंड टेक्नोलॉजी के एल्गोरिदम को समझ पाएंगे और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, मे बी कि एक अच्छा आप माइनिंग करके भी अर्न कर पाएंगे, यानी कि आपके पास एक अच्छी अर्निंग सोर्स बन सकती है अगर आप सारे एपिसोड को देख के आप क्रिप्टो के रिगार्डिंग एक अच्छी नॉलेज गेन कर लेते हैं देन। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए इंसानों की शुरुआती दौर में हमें जाना होगा, क्योंकि हम ये तभी डिस्क्राइब से समझ पाएंगे। बिल्कुल इजी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से ये समझ पाए कि क्रिप्टो करेंसी क्यों आया, कब आया और कैसे आया। क्योंकि जब हम शुरुआती में इंसान जब इस दुनिया में आए होंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होगा, आम होगा, संतरा होगा, वो जंगल में ही होंगे, तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा वस्तु होगा, फ्रूट होंगे या कुछ वेजिटेबल उस समय के जो चलते होंगे, उस समय के पुराने सब्जियां जो होंगी वो सारी चीजें होंगे। और फिर उन्होंने जब वो देखा कि मेरे पास तो ये है, बट उनके सामने वाले कोई और भी लोग होंगे और भी इंसान होंगे, उनके पास कुछ और सामान होंगे, तो उन दोनों की इच्छाएं अलग अलग होती होंगी। वो सोचते होंगे कि हम उस चीज को कैसे यूज करें जो उनके पास है, और हम अगला जो है वो सोचता होगा कि हम कैसे मैंगो या उनके पास जो भी फ्रूट है उसे यूज करें। तो दोनों ने आपसी एक समझौता किया होगा कि चलो हम एक सामान के बदले तुमसे एक सामान लेंगे तो एक सामान तुमको देंगे। तो ऐसे में क्या है कि एक नया सिस्टम पद्धति का लागू हुआ जिसे बार्टर सिस्टम कहा गया था। तो बार्टर सिस्टम की शुरुआत बहुत ही इजी वैसे हुआ था कि वहां पे कोई छोटा बड़ा का नहीं, जैसे आपको एक संतरे के बदले एक तरबूज वो किसी के पास है तो तरबूज के बदले एक संतरे, तो क्या हो रहा है कि वहाँ वैल्यू का डिफरेंशिएशन होने लगा। वहां पे संतरा एक छोटा सा और मान लीजिए तरबूज इतना बड़ा सा। तो लोगों ने इस चीज को जैसे जैसे लोगों की मानसिक विकास होती गई तो लोगों ने ये चीज को समझा कि ये तो वैल्यूएशन का यहाँ पे डिफरेंस है, ये एक इतना छोटा सा सामान है और इतना बड़ा सामान हम दे रहे हैं, दोनों का बराबर वैल्यू कैसे हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने एक वैल्यू डिसाइड किया कि नहीं, इन सारी चीजों को हम किसी वैल्यू में, मतलब इन सारी चीजों को उन्होंने दोबारा से एक स्टडी किया कह सकते हैं, उस समय के लोग जो भी होंगे, और उन्होंने एक वैल्यू डिसाइड किया कि हम छोटी बड़ी चीजों का कैसे डिफरेंशिएशन कर पाए। तो इसके लिए कुछ अलग सा करेंसी उन्होंने डेवलप किया। इट मीन्स कि जैसे अभी हमारे पास करेंसी में नोट, सिक्के और सारी चीजें हैं, तो उस समय की जो करेंसी, एक तरह की करेंसी नहीं कह सकते कि वस्तु विनिमय का, जिसको हम एक वैल्यूबल एक कह सकते हैं फिएट करेंसी होगा। तो उस समय की जो करेंसी थी, किसी का हाथी का दांत तो कोई हिरन का सींग तो और कुछ, तो ऐसे ऐसे चीज जो हैं जो रेयर होते थे उस समय लोगों के पास, वैसे चीजों को उन्होंने एक वस्तु विनिमय का एक संसाधन बनाया और उसको एक करेंसी मान के कि अगर हम एक सींग देंगे तो इसका वैल्यू इतना होगा, या 10 संतरा हो गया, 5 संतरा हो, ऐसे करके कुछ समय चला। फिर वहां भी लगा कि नहीं, सींग अगर हम सींग देते हैं और उससे संतरा लेते हैं तो इसमें भी वैल्यू का डिफरेंशिएशन हो रहा है, हो सकता है सींग जो है ज्यादा वैल्यूबल है उस संतरे से। तो फिर वहां पे वो सिस्टम को भी चेंज किया। फिर उन्होंने एक नया सिस्टम लाया, कौड़ी का नाम सुनेंगे, कौड़ी। तो उन्होंने एक कौड़ी का वैल्यू रखा कि एक संतरे के बराबर एक कौड़ी। तो अगर आप 10 संतरे लेना है तो 10 कौड़ी, जो कौड़ी आप खेलते होंगे बहुत, कोई बचपन में देखे होंगे आप लोग, तो एक कौड़ी का दाम उन्होंने एक डिसाइड किया कि एक संतरे के बराबर होगा। अब 10 संतरे किसी को लेना है तो 10 कौड़ी। उसी तरह अब आम लेना है तो दो कौड़ी में एक आम, ऐसे करके उन लोगों ने उस समय करेंसी का डेवलपमेंट किया कौड़ी से। फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप होती गई, तो मानसिक लोगों का विकास होता गया और आने बहुत ही कुछ समय बाद ही एक जो अभी हम लोग सुनते हैं, अभी हम लोग के लिए बहुत रेयर हो गया है कि गोल्ड की असरफी। तो उस समय जब राजा महाराजाओं का समय आया तो उस समय सोने की जो है करेंसी का वैल्यू का आकलन किया गया कि हम असरफी तैयार किया उन्होंने और सोने का एक तरह का कॉइन बनाया जिसको आप देके सामान खरीद सकते थे। तो दोस्तों, फिर राजा का राजतंत्र खत्म होने के बाद फिर जो हमारे पॉलिटिशियन वाला राजा है, इसमें से अलग करेंसी तैयार हुआ।
असरफी से चांदी के सिक्के, आना, रुपया, सिक्का, ये सारी चीजें जो है अलग अलग करेंसी आती रही। समय दर समय जो है करेंसी का जो है रूपांतरण होता गया और उसकी वैल्यू में भी चेंजेस लाया गया। तो ऐसे ऐसे जो है समय बदलता गया, करेंसी का रूप बदलता गया। बट हमारे पास जो प्रोसेस था वो शुरुआती से आज तक वही है कि हमको किसी चीज को लेने के लिए कोई सामान देना होता है, वेदर डेट इज वो करेंसी हो या कोई प्रोडक्ट हो या कोई सामान हो, लेकिन आप किसी चीज को लेने के लिए किसी चीज को देना पड़ता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जो है विस्तारीकरण हुआ, आपको पता होगा एक समय में ब्लैक एंड टीवी में एंटीना घुमा के देखते थे, फिर डिजिटल टीवी आया, फिर बहुत सारी चीजें आया। ऐसे ही देखते देखते क्या है ना, लोगों ने इस चीज का माइंडसेट बनाया कि हम ये रुपया सिक्का कब तक ढोएं। तो उसके बाद जब लोगों को लगा कि नहीं, करेंसी जो है ये नोट वाली पेपर करेंसी या फिर आप कह सकते हैं कॉइन वाली, लोहे का, तांबा के, ये सारी करेंसी जब चल रही थी तो लोगों ने एक दिमाग लगाया कि ये करेंसी कब तक चलेगी। दुनिया इंटरनेट की आ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ डिजिटल बनाएं जिसमें कि हमें जो है वस्तु को ढोना ना पड़े, यानी कि नोट को कहीं ढो के ना ले जाना पड़े, कॉइन को ढो के ना ले जाना पड़े, और हम इस करेंसी का उपयोग कर पाए। तो बहुत सालों के मेहनत के बाद, बहुत सारा डेवलपमेंट के बाद 2009 में सतोशी नाकामोटो जी ने बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर एक करेंसी का जो है इंट्रोड्यूस किया। उसका जो नाम है वो बिटकॉइन करेंसी, आप जान रहे होंगे, बिटकॉइन नाम है। तो बिटकॉइन जो है एक तरह की करेंसी भी है, एक तरह का फिएट करेंसी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो एक तरह की करेंसी ही है। तो बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन भी है और एक करेंसी भी है, क्योंकि हमने ब्लॉकचेन के बारे में पहले बताया था, आप वीडियो को देख लीजिएगा। बट करेंसी और ब्लॉकचेन कैसे है मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन जो है एक ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट अब करेंसी कैसे है, जैसे कि इस ब्लॉकचेन के अंदर जो भी क्रियाकलाप होती है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, या ट्रांजेक्शन हो या किसी रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात हो या कुछ भी हो, तो उस रिकॉर्ड मेंटेन को करने के लिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, तो कोई ऐसे तो बेगारी है नहीं जो काम करने के लिए आएगा किसी ब्लॉकचेन के अंदर। तो उन्होंने स्टार्टिंग में एक ऐसा इसका एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था कि खुद लोग इसके लालच में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी करेंसी मिलेगी जिसका बहुत बड़ा वैल्यू होगा। तो इन्होंने बिटकॉइन के माइनिंग में जो भी लोग आते हैं, माइनिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली माइनिंग को आप यही समझिए कि उनके ब्लॉकचेन के सपोर्ट में जो काम करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मेंटेन, यानी ब्लॉक को जो तैयार करने में सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कराते हैं, बड़े बड़े डिवाइसेस का सपोर्ट करते हैं, वही माइनर होते हैं। तो माइनर बेवजह क्यों इतना पैसा खर्च करेगा कंप्यूटर, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, इसलिए क्योंकि इस ब्लॉकचेन के अंदर जितने सारे लोग आते हैं उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हम यहाँ की करेंसी को यूज करें। और वो इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि उस बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में वो अपना सपोर्ट करते हैं, उसके एल्गोरिदम में सपोर्ट करते हैं, उसके रिकॉर्ड मेंटेनेंस में सपोर्ट करते हैं, उसके ब्लॉक को कंप्लीट करने में सपोर्ट करते हैं, और उसके बदले में उसे बिटकॉइन की करेंसी मिलती है, जो कि एक करेंसी है और बिटकॉइन का एक अपना ब्लॉकचेन है। बट हम लोग यहाँ पे समझना ये चाह रहे थे कि हम क्रिप्टो करेंसी क्यों आया। तो क्रिप्टो करेंसी को आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी तक जितनी सारी चीजें हम लोग फिजिकली कर सकते थे, ये एक वर्चुअल दुनिया है, और एक वर्चुअल दुनिया में कल को जब वर्चुअल दुनिया आएंगी पूरी तरह से, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि मेटावर्स की दुनिया आने वाली है, तो उस समय वहां पे खरीद बिक्री के लिए जब आप मेटावर्स के अंदर जाएंगे तो क्या चीजें यूज करेंगे, आपके पास तो ये रुपए तो जाएंगे नहीं वहां पे, तो वहां जब आप यूज करेंगे तो वहां आपको जो है डिजिटल करेंसी यूज करना पड़ेगा। तो क्रिप्टो के पीछे का कॉन्सेप्ट आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो आने वाली दुनिया है, जो फिजिकल दुनिया से पूरी तरह से मेटावर्स की ओर जा रही है, गेमिंग प्लेटफॉर्म की ओर जा रही है, तो वहां पे जो करेंसी यूज होगी वो मोस्टली जो है आपको क्रिप्टो करेंसी यूज करना पड़ेगा, या फिर एनएफटी यूज करना पड़ेगा। मैं आने वाले वीडियो में एनएफटी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अगर आप क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझ चुके हैं तो कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाली दुनिया का, आने वाली इंटरनेट वर्ल्ड का फ्यूचर भी हो सकती है या फ्यूचर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार प्लीज लाइक कर दें, और अभी तक अगर आप इस चैनल पे आप न्यू आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये पूरी सीरीज बना रहे हैं, जिस एपिसोड को अगर आप मिस करते हैं तो बिल्कुल आप सीरियल वाइज मिस एपिसोड होंगी, आप हर एक एपिसोड को देखें ताकि आप पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर से समझ पाए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, क्रिप्टो है क्या, इसके माइनिंग मैकेनिज्म काम कैसे करती है, आने वाली दुनिया में कैसे फ्यूचर बना सकती है, ये सारी चीजें आपको पूरी सीरीज में मिलेंगी। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन और सारी नॉलेज क्रिप्टो एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मिल पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।